हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी। चैप्टर का नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 22 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹1 लाख। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1 लाख। ओके, नेक्स्ट कहता है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000। ध्यान रखना है, अब यहां पे जो अपने पास ये एवरेज प्रॉफिट है इसके अंदर 40,000 रुपीज का अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के 40,000 रुपीज क्या है, इंक्लूड है। अंडर वैल्यूएशन के 40,000, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000, ओके, ऑन एन एवरेज बेसिस। ओके, तो ध्यान रखना आपने, कहते हैं कि यदि अपन यहां पे बात करें, पॉइंट क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखिएगा, ध्यान से समझना है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक का जो है अंडर वैल्यूएशन किया गया है, ठीक है। तो अंडर वैल्यूएशन किया गया है तो क्या करेंगे, देखो अभी जो स्टॉक है वो किसकी आइटम है, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। ये ध्यान रखना, कौन सा है ये, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक अपने पास यहां पे आता है। तो यहां पे कहते हैं 40,000 रुपीज से इसको क्या किया गया, अंडर वैल्यूड किया गया, ठीक है ना। स्टॉक को कितने रुपए से, 40,000 रुपीज से अंडर वैल्यूड किया गया। अंडर वैल्यूड मतलब दिखाना ज्यादा था, गलती से उसको 40,000 रुपए कम दिखाया गया, ठीक है ना। और जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है उस साल का क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। दिखाना कितना था, मान लेते हैं 1 लाख शो करना था, लेकिन गलती से अंडर वैल्यूएशन हो गया, कितना शो कर दिया हमने, 60,000 रुपए शो कर दिया, 60,000 रुपीज शो कर दिया। शो करना था कितना, 1 लाख, दिखाया कितना गया, 60,000, कितना कम दिखाया गया, 40,000। तो अपना प्रॉफिट कितने से कम हो गया, 40,000 रुपीज से। अब एक्चुअल में प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 40,000 कम शो किए गए हैं इनको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 1 लाख रुपीज के अंदर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के अंदर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये 40,000 आप यहां पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यदि हम निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यदि आप फाइंड आउट करोगे तो कितने आएंगे अपने पास, ये आएंगे 1 लाख रुपीज प्लस 40,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास 1,40,000। तो ये आपके एक्चुअल जो है एवरेज प्रॉफिट आपके निकल जाएंगे। दोबारा फिर समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, समझना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन किया गया है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना था 1 लाख रुपए का, दिखा दिया हमने 60,000 रुपीज का, तो 40,000 रुपए कम दिखाया गया, ठीक है। तो हमने अपना प्रॉफिट खुद ही कम कर लिया, गलती होगी। तब अब उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे वहां पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो आपके एवरेज प्रॉफिट हुए होंगे वो 1,40,000 हुए होंगे। 40,000 आपने कम माना ना इसको, क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है ना। तो इस वजह से प्रॉफिट कम हो गए यहाँ पे। अब इसको ठीक करने के लिए एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर देंगे 40,000। तो अपने जो एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट हुए थे वो कितने हुए थे, 1,40,000 हुए थे, ठीक है ना। तो वो हमने, अब ये चीज आपने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वन कहता है क्वेश्चन के अंदर कि द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000। तो यहां पे अपने पास कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, कैपिटल इन्वेस्टेड रुपीज कितना गिवन है, 6,30,000,
30,000 रुपीज, ठीक है। आफ्टर दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। तो यहां से आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो, क्योंकि आपने गुडविल जो फाइंड आउट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट करनी है। कैसे? कहता है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कितना आ जाएगा अपने पास? सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी गिवन है? 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, 5 डिवाइड बाय 100 इट विल बी 500, 500, 5 3 जा 15, 1 5 6 जा 30 और 1 31। तो इस तरीके से 31,500 रुपीज आपकी क्या आ जाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये अपना फॉर्मूला रहेगा। ओके, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? 1,40,000 माइनस 31,500 जो अपना क्या आया था? नॉर्मल प्रॉफिट आया था। तो कितना बचेगा टोटल? देखो 40 माइनस 30 10,000 9,000 8,500। तो ये आपका आएगा 1,08,500 रुपीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अभी आपने क्या फाइंड आउट करनी है? गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा? कहता है 5 टाइम्स। कितना? 5 टाइम्स किसका? ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट कितना आया? दिस वन। ओके, दिस इज आवर सुपर प्रॉफिट 1,08,500। इट विल बी इक्वल्स टू 500 500 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40 प्लस 2 42 एंड 5 1 जा 5 5,42,500 रुपीज। ये आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर जो है 22 आपने करना है। बेसिकली आपने बस यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि अंडर वैल्यूएशन जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक का हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गए थे। अब आपने एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे? वापस ऐड बैक कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म is rupees 7,50,000. So in question number 23 what is given to us? Average profit. Average profit is given to us rupees 7,50,000. Rupees 7,50,000. Okay. कहते हैं विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹30,000। अगर स्टॉक का आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया तो प्रॉफिट क्या हो गए? ज्यादा हो गए। पहले वाले में क्या था? प्रॉफिट कम हो गए थे, तो हमने ऐड बैक कर दिया, ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे 140 आ गए थे। अब यहां पे क्या है? ओवर वैल्यूएशन कर दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिए। अब क्या कर देंगे? यहाँ पे कम कर देंगे, हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो यहां पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास आएगा, अपने पास एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 7,50,000 गिवन है। अब आपने इसमें क्या करना है? कहते हैं 30,000 के ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, तो वो आप क्या कर दोगे? यहां से माइनस कर दोगे। 30,000 रुपीज का क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। प्रॉफिट ज्यादा हो गए थे इसकी वजह से। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 750 माइनस 30, तो ये आएगा आपका 7,20,000 रुपीज।
तो इस तरीके से अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन यदि आप डिस्कस करें तो आगे कहता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख। यहां पे कैपिटल इन्वेस्टेड आपको गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू रुपीज 42 लाख, 42 लाख। ओके, आफ्टर दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कितना है, 15%। ओके, नाउ कहता है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का आपने क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। तो देखिएगा, तो यहां से आप पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो। नॉर्मल प्रॉफिट कितने आएंगे अपने पास, व्हाट इज द फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन अपने पास, 42 लाख। कितना गिवन है, 42 लाख। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% गिवन है, तो 15 डिवाइड बाय 100। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, 1500 1500 1500 15 टू जा 33 और 15 4 जा 60 और ये आ जाएगा 63। 6,30,000 रुपीज, 6,30,000 रुपीज आपका क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितने हैं, 7,20,000। तो यहां से आप सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कीजिए। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो फॉर्मूले में पुट कर दो। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, 7,20,000 रुपीज माइनस 6,30,000 रुपीज। तो आपका बैलेंस कितना बचेगा यहां पे, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएंगे अपने पास, 12 माइनस 3 9, उसके बाद 6 माइनस 6 0। तो ये आपके 90,000 रुपीज आ जाएंगे ओनली। कितना अमाउंट आ जाएगा, 90,000 रुपीज आ जाएगा अपने पास। अब यहां पे आपने क्या करना है, अब आपने गुडविल को फाइंड आउट कर देना है। गुडविल को आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे तो गुडविल अपने पास कितनी आ जाएगी, देखिएगा फॉर्मूला अपने पास होता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, लेकिन यहां पे सीधा बोला है 3 टाइम्स करना है, ठीक है ना, 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे करेंगे 3 टाइम्स, किसका करना है आपने, सुपर प्रॉफिट का। तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट कितना आया था अपने पास, ये था 90,000। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27 और 40 ये मैंने लगा दो, 2,70,000 रुपीज जो है आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, कहता है अक्षय एंड अमित आर पार्टनर इन ए फॉर्म। अक्षय और अमित 2 पार्टनर हैं एक फॉर्म के अंदर। दे एडमिट जसपाल इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एंड दे एग्री टू वैल्यू द गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। गुडविल वैल्यूड करनी है आपने, 3 ईयर परचेज आपको गिवन है और सुपर प्रॉफिट मेथड आपने यूज करना है। एंड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर के आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा अपने पास, 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले आपको गिवन है ईयर्स, ओके, यहां पे लिखेंगे ईयर्स, उसके बाद प्रॉफिट्स, और उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो वो आपकी एडजस्टमेंट आ जाएंगी, और उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ओके। तो देखिएगा
31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, उसके बाद है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026। ठीक है, प्रॉफिट्स कितने गिवन है देखिएगा, 1,50,000, आफ्टर दैट 180, 1,80,000, आफ्टर दैट 1 lakh, after that given to us 2,60,000, and after that given to us 2,40,000, 2,40,000. Now some adjustments are given to us in the year 31st March 2024 including abnormal loss of rupees 1 lakh. 2024 वाला जो है, ये वाला जो ईयर है, इसके अंदर आपको एबनॉर्मल लॉस जो है वो आपको गिवन है, इंक्लूड है इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, कितने रुपीस का है, 1 लाख रुपीस का। ठीक है, तो ध्यान रखना है एबनॉर्मल लॉस। तो एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहां पे 1 एडजस्टमेंट गिवन है एबनॉर्मल लॉस की, वो माइनस कर दिया गया था, वापस आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 40,000। एबनॉर्मल गेन को आपको पता है क्या करना होता है, क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो एबनॉर्मल गेन जो है वो ईयर दे रखा आपको 2025, तो ये वाला जो ईयर है यहां पे एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 40,000 रुपीज। क्यों किया माइनस ये, क्योंकि ये अपने बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड गेन नहीं है। ऐसा गेन जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो देखिएगा अब लास्ट एंड फाइनल 240 गिवन है और उसके बाद बस कुछ भी गिवन नहीं है। आप यहां से आप एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो यहां पे प्रॉफिट अपना कितना आ जाएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 1,50,000 सेम रहेगा। 1,80,000 यहां पे भी आपका सेम रहेगा, नो चेंज। 1 लाख यहां पे, 1 लाख यहां पे, तो कितना हो जाएगा ये 2 लाख रुपीज, ये आपका 2 लाख रुपीज यहां पे आ जाएगा। आफ्टर दैट 40,000 माइनस कर दो 260 में से, 40 माइनस करेंगे 220 बचेगा, 2,20,000 रुपीज यहां पे आ जाएगा। और आफ्टर दैट इसमें कोई एडजस्टमेंट आपकी नहीं है, तो प्रॉफिट अपने पास आ जाएंगे 2,40,000। ठीक है, अब यहां पे टोटल ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट कर दो, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 लाख, 4 लाख, 4,60,000, 6,60,000, 7,60,000, 8,40,000, 9,40,000, 9,90,000, 9,90,000 रुपीज इसका टोटल आ जाएगा अपना। ठीक है, अब यहां पे एक बार दोबारा से फिर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, 2 लाख, 4 लाख, 4,60,000, 6,60,000, 7,60,000, 8,40,000, 8,90,000, 9,90,000। ओके, ठीक है। अब यहां पे आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो। एवरेज प्रॉफिट, व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय, आपने कंप्लीट लिखना है, चलो मैं लिख देता हूं, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना आ जाएगा, 9,90,000 डिवाइड बाय ईयर, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 से कट करके, 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 4 5 8 जा 40, ओके 30।
1,98,000 रुपीज। ठीक है, दोबारा कट करके देख लो एक बार, कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए। 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 4 5 8 जा 40 एंड 3 0। ओके, अब आपने क्या करना है, यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए अपने पास स्टेटमेंट में गिवन है द फर्म्स टोटल एसेट्स इज 20 लाख। देखिएगा, टोटल एसेट आपको गिवन है यहां पे, तो टोटल एसेट्स आर गिवन टू अस रुपीज 20 लाख, रुपीज 20 लाख। ओके, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है, वो आपके पास कितनी गिवन है, दैट इज 5 लाख रुपीज। कितनी गिवन है, 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैपिटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास आएगी, जो आपके पास टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से आपने आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देना। ये अपने पास कितना आएगा, देखो 20 लाख माइनस 5 लाख, 20 लाख माइनस 5 लाख कितना आ जाएगा अपने पास, 15 लाख, 15 लाख रुपीज। ओके, तो ये अपने पास क्या आया, कैपिटल एम्प्लॉयड आया। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो अपने पास कितनी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो यहां से आप क्या निकालोगे, अब यहां से आप फाइंड आउट करोगे, मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो यहां से आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने पास क्या रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख मल्टीप्लाई बाय दिस इज 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, ये अपने पास आएगा 1,50,000, 1,50,000। ये क्या आ गया अपने पास, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है अपने पास, 1,98,000, दिस वन। ओके, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट अपने पास कितना आ जाएगा, 1,98,000, 1,98,000 माइनस दिस वन 1,50,000, 1,50,000। इट विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 150 माइनस कर दो तो ये आपका आएगा 48,000, 48,000 रुपीज। ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो गुडविल देखो कैसे फाइंड आउट करनी है, दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, कहता है 3 ईयर परचेज गुडविल आपने वैल्यूड करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां से गुडविल फाइंड आउट करेंगे तो गुडविल अपने पास कितनी आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो गुडविल अपने पास आएगी, सुपर प्रॉफिट कितना है अपने पास 48,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा यहां पे कितना आएगा, 300 300 300 3 8 जा 24। ओके, 2 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14। ओके, 1,44,000 ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा गुडविल का। ठीक है ना, 1,44,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान रखना यहां पे।
ये क्वेश्चन हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड से रहेगा और कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, तो ये दोनों से आपने जो है क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिएगा क्या कहता है स्टेटमेंट के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग द कैपिटलाइजेशन मेथड। आपने कैपिटलाइजेशन मेथड यहाँ पे यूज करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है आपको 16 लाख, इट मीन्स ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या है ये आपके पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। Capital employed is given to us rupees 16 lakh. Okay. Next one. आगे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. आफ्टर दैट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, मतलब ये आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ध्यान रखना। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है कितना? दैट इज 2 लाख। 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। तो यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपका यहां पे लगेगा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे आप निकालिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये आपकी कितनी आएगी? फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास? देखिएगा एवरेज प्रॉफिट 2 लाख गिवन है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 है और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। 10 नीचे रख देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 20 लाख। कितना आएगा अपने पास? 20 लाख। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल आएगी। अब यहां पे दूसरी टर्म आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर। तो आपने गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो गुडविल निकालने का यहां पे एक सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो आया है आपका, उसमें से माइनस कर दो क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड को। किसको माइनस कर दो? कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो। तो इस तरीके से आपकी क्या फाइंड आउट हो जाएगी? गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। और दोनों चीजें अपने पास हम यहां पे फाइंड आउट कर चुके हैं। एक अपने को ऑलरेडी गिवन है, एक आपने यहां पे फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 20 लाख रुपीस। तो 20 लाख में से आपने माइनस करना है क्या? 16 लाख, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है, तो 16 लाख आप इसमें से माइनस कर दो, तो अपने पास कितना बचेगा? 4 लाख। तो 4 लाख रुपीज जो है ना वो क्या आ जाएगी? बिजनेस की गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, मतलब आपको 3 लाख रुपीज का एवरेज प्रॉफिट इज गिवन टू अस रुपीज 3 लाख, ओके। आफ्टर दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। मतलब ये आपको गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या गिवन है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कितनी गिवन है? 15%। तो यहां पे 15% गिवन है। आगे कहते हैं एसेट्स ऑफ द बिजनेस 17 लाख, लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख, ओके। तो आप यहां से क्या फाइंड आउट कर दोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर दोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेंगी? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? देखो 17 लाख माइनस 2 लाख, तो टोटल एसेट आपको कितनी गिवन है? 17 लाख गिवन है। तो 17 लाख में से 17 लाख में से आपने माइनस करना है कितना? 2 लाख। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 15 लाख, ओके।
तो 15 लाख रुपीज जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ठीक है भाई, इतनी कैपिटल जो है वो बिजनेस के अंदर लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है आपने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर दो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस वन। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो अपने पास देखो एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने पास गिवन है 15, तो ऊपर 100 आएगा डिवाइड बाय 15। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये 20,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो और लगा दो इसको, कितने आ जाएंगे, 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज। अभी आपने क्या फाइंड आउट करनी है, गुडविल फाइंड आउट करनी है। और गुडविल का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला अपने पास होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है आपके यहां पे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो यहां पे अपने पास आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है, जो आपने फाइंड आउट किया है 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। ओके, तो अपने पास गुडविल कितनी आ जाएगी, यदि आप देखोगे यहां से, गुडविल अपने पास आ जाएगी 5 लाख रुपीज। ओके, 5 लाख रुपीज, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, ओके, ये अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो कैपिटल ऑफ ए एंड बी यहां पे कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 वैसे काफी इजी क्वेश्चन है, बस सीधा डायरेक्ट आपने यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो इट मींस यहां पे अपने पास आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास रहेगी 3 लाख प्लस 2 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख, इट मीन्स टोटल रुपीज 5 लाख। ओके, आफ्टर दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है दैट इज 20%। आगे कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन अपने पास, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है, दैट इज 7,50,000, 7,50,000। ठीक है ना, तो अब डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, आपकी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी यहां से। तो गुडविल विल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी, कितनी गिवन अपने को, 7,50,000, ओके, माइनस 5 लाख रुपीज, इट विल बी इक्वल टू 2,50,000, 2,50,000। दिस विल बी द गुडविल। ओके, सो इस तरीके से हमारे जो है 22 से लेकर के और 27 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।